इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। अब कौन सा षड्यंत्र रच रही? आप लोग को सब नीचे बुला रहे हैं। वो जो डांसर्स नहीं, उसकी हेड बोल रही थी कि परफॉर्मेंस अभी जस्ट स्टार्ट ही होने वाली है, तो उन लोगों को डांस करके घर भी जाना है ना, तो सब नीचे बुला रहे हैं। ऋषभ! शुभिया! पंडित जी आएंगे और फिर मेरी शालिन, मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है उसके लिए सॉरी तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं कभी भी किसी को बेवजह कुछ नहीं कहती। जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने तुम्हें कुछ कहा होगा। हाउ डेयर यू मिडिल क्लास! मेरी होने वाली बीवी है वो, तुम इससे बात करो। तो समझाओ अपनी होने वाली बीवी को कि मेरी होने वाली बीवी से बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। गिरीश भैया, आप जब ये दूध बना रहे थे तो क्या उसे बनता छोड़ के कहीं चले गए थे, या उस पर से आपकी नजर हटी हो सकता है तब किसी ने आकर उसमें जहर पिला दिया। हाँ, एक लड़की थी। जिस दिन उस घायल शैनी को ये पता चल गया ना, ऋत्विक को ऋषभ ने नहीं, तुमने मारा है, तुमने। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस पृथ्वी को टारगेट किया था। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने मेरे ऋत्विक की जान ली है। और जिस मास्टरमाइंड को तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी पृथ्वी जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी देर में तो 15 बार किसी को चोट लगे और 15 बार उसकी मरहम पट्टी की जा सकती है, और उसके बाद वो इंसान मरहम पट्टी करके यहाँ से जा भी सकता है। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाह शालिन वाह, शादी की तैयारी मेरे भाई के साथ और यहाँ बाहों में गिरना किसी और के साथ। करण, मैं जानबूझ के पृथ्वी जी की बाहों में नहीं गिरी थी। मेरा पैर फिसल गया और उन्होंने मुझे बचा लिया। और अगर किसी को बचाना गलती होती है तो ऐसी गलती तो तुम बहुत बार कर चुके हो। अब वो सही है या गलत मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो सही है। और पृथ्वी जी मुझे बचा रहे थे, हम एक्सीडेंटली क्लोज आ गए और तुमने पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। वही दिख रहा है जो शायद तुम दोनों दिखाना नहीं चाहते। क्या हुआ? तुम दोनों की हवाइयां क्यों उड़ गई? कुछ है क्या ऐसा, या फिर ऐसा ही है? बोलो पृथ्वी, कुछ है ऐसा क्या? हाँ है, प्यार है, चक्कर है, आशिकी हम दोनों की। यही सुनना चाहता था तू, सुना दिया। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरा तो दिमाग खराब हुआ, लेकिन तू तो इंसान ही खराब है। समझा, तेरा दिल, तेरा दिमाग, तेरी नीयत सब कुछ खराब है। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। जुबान पे तेरे कोई और है और बाहों में तो किसी और को ले रहा है। Just shut up! Who are you? तू होता कौन है मुझ पर और मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाला? कैरेक्टर तेरे पास है क्या? चला सर्टिफिकेट। क्यों दूं मैं सर्टिफिकेट? होता कौन है कि मैं तुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दूं? क्योंकि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ा है, मेरी सो कॉल्ड होने वाली भाभी के साथ, समझा? तुम दोनों प्लीज झगड़ा करना बंद करो।
करण, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम्हें लग रहा है। कि छोटी सी बात है, तुम प्लीज पतंगड़ मत बनाओ, प्लीज, आई बेग यू। ओके फाइन, मुझे करीना से कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। तू एक निहायत ही कमीना और झूठा इंसान है। इनफैक्ट बाहर जो तूने मोनिशा के बारे में बोला ना, मुझे पता है वो सब कुछ झूठ था। पर ये सब जो तू कहानियां बना रहा ना कि मोनिशा का टारगेट प्रीता थी और तू बीच में आ गया, ये सब भी झूठ है। देख पृथ्वी, मुझे पता है कि तू एक नंबर का कमीना और झूठा इंसान है, और मुझे ये भी पता है कि तेरे और शर्लिन के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। देख, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, so it's better that you shut up. वो क्या ना, जब चोर की चोरी पकड़ी जाती है ना तो ऐसी कहते मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। अब मैंने तेरी चोरी पकड़ ली। एक हसीना है, एक दीवाना है, दोनों का कोई तो फसाना है। You बी केयरफुल, हाँ? ज्यादा बोलेगा तो दर्द होगा। मैं चलता हूँ। पता नहीं अभी गिल्ली डंडा प्लेयर मेरी प्रीता जी को जाकर क्या कहानी बताएगा, और फिर प्रीता जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी। I mean, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि शर्लिन और पृथ्वी एक की डाल के तोता मैना है, तो मेरे हाथ डबल लॉटरी का टिकट लग जाएगा। इसका मतलब मैं एक ही तीर से दो निशाने मारूंगा। ऋषभ की शादी शर्लिन से टूट जाएगी और प्रीता की एंगेजमेंट पृथ्वी से। तुम्हें उसका चेहरा नहीं, उसकी आंखें ही देखनी चाहिए थी। तुम भी उसकी इनोसेंस देख पाती। ठीक वैसे ही जैसे आपने प्रज्ञा की देखी। हेलो रॉकी, आई वांट यू टू डू समथिंग फॉर मी। उस होशियारपुर की बहन जी प्राची को सबक सिखाना। आई वांट यू टू टेक अ रिवेंज फ्रॉम हर। अगर तुम 12 अप्रैल को कौसर के केस के लिए शरिया बोर्ड में आई तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रखकर कसम खाते ज़ारा कि तुम इस घर में कभी नहीं लौटोगी और हम दोनों कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। इतने सालों से जो मैं सब कुछ सहन करता आया हूं, अब वो आप भी महसूस करोगे। हम आपको यहाँ से निकाल कर रहेंगे जिंदल साहब। ये पेशेंट को लेके कहाँ जा रही हो तुम? जरा दिखाओ। तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकती हो। जिंदल साहब को घर लेकर जा रहे हैं। अब जल्द से जल्द पुलिस को फोन करके सब सच बता दीजिएगा। अब इस घर में कोई नौकर नहीं है। साहिल अग्रवाल, आज से इस घर के सारे नौकरों वाले काम तुम करो। तुम क्यों कर रही हो ये आर्या? साहिल अग्रवाल की सजा माफ करने की कीमत आपको चुकानी होगी वेदिका अग्रवाल। आपको अपने पति साहिल अग्रवाल को छोड़ना होगा। तो बोलिए, मंजूर है मेरी शर्त? तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता, कोई जाने तू या जाने ना। मैं नहीं मानती, वेदांत तो गलती से भी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच ही नहीं सकते। तो फिर ये सब, दादी, ये सब झूठ है ना? तू मानती होगी वेदांत को भगवान, पर वो खूनी था और हमेशा रहेगा।
दिया ना, आज काल रात्रि है, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं हृदय। नहीं मानता मैं इन बातों को, इन रिवाजों को मामा। एक किस। अपना पत्नी का धर्म निभाते निभाते कैसे भुला पाएगी अस्मिता अपने प्यार को? क्या होगा जब अस्मिता नजरअंदाज करेगी शान की जिद को? I love you, बच्ची।